वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 गॉस का नियम हमने पढ़ लिया था। चैप्टर 3 विभव, चैप्टर 3 है विभव, है ना, पोटेंशियल। एक इसमें पहला पॉइंट हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है विभवांतर। विभवांतर को एक तरीके से दो टंकियों के हिसाब से समझा जा सकता है कि अगर इसका विभवांतर V1, इसका V2, मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इसका विभवांतर इधर आएगा। कब तक आएगा? जब तक V1 बराबर V2 ना हो जाए। तो विभवांतर क्या होता है? मान लीजिए दो बिंदु हैं A और B, इसका V1, इसका V2, दो स्थिर बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, दो स्थिर बिंदुओं के बीच विभव में अंतर विभवांतर कहलाएगा। यही क्या होगा? विभवांतर। हमको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना है हमको विभव। क्या पढ़ना है हम लोगों को? विभव। तो विभव पढ़ने के लिए हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले वैद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, इसकी अगर परिभाषा देखें, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए यहाँ Q0 परीक्षण आवेश रखा है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यानी कि VA माइनस VB बराबर एकांक धन परीक्षण आवेश। ये कैसा है? एकांक है। विभवांतर किसके, विभव किसके बराबर होगा? किए गए कार्य के बराबर। परिभाषा है एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? W। एकांक जहां लग जाए उससे भाग, तो VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो हम कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, बिंदु ये A है, यहाँ से कहीं कड़ा रहा है, Q0 है, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, यानी W ही वो विभव कहलाएगा। कब कहलाएगा W विभव? तब कहलाएगा जब इसे कहाँ से लाया जाए? अनंत से लाया जाए। और क्या लाया जाए? एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी, एकांक आ गया, एकांक का मतलब इसी चीज से भाग, तो V बराबर W अपान Q0। चाहे हम ऐसे समझ लें कि VA माइनस VB, यहाँ VB को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो VB का मान, इन VB कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो कहने का मतलब इसका मान 0। तो हम कह सकते हैं VA माइनस V इनफाइनाइट बराबर W अपान Q0। चाहे कह लें VA बराबर ये 0 हो गया, W अपान Q0। तो विभव क्या होगा? अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा किसी बिंदु तक, वो बिंदु कैसा होगा? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य ही विभव होगा। लेकिन कब? जब एकांक परीक्षण आवेश, तो एकांक से भाग। हम समझ सकते हैं कि माना Q0 परीक्षण आवेश अनंत पर है, इसे वैद्युत क्षेत्र A तक लाने में किया गया कार्य यदि W है, तो V बराबर
अगर कार्य हमारा W है, ठीक है, तो V बराबर W/Q0। परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश Q0, तो V बराबर W/Q0। विभव में इसकी विमा देख ली, विमा हो जाएगी, मात्रक है इसका जूल पर कूलाम, या इसे ही कहते हैं वोल्ट। वोल्ट को ही क्या कहेंगे? जूल पर कूलाम। जूल की विमा पता है ml/T⁻²T⁻⁻2, और कूलाम की विमा पता है AT। तो इसकी विमा की बात करें ml/T⁻3A⁻1। जूल की विमा पता है, कार्य की विमा ml/T⁻²। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो यह है कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब ये समझना पड़ेगा अच्छे से, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसके कारण? एकल बिंदु आवेश के कारण। क्या निकालना है? विद्युत विभव बिंदु P पर, यहाँ से यहाँ की दूरी R है, बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। ये O है, ये बिंदु कौन सा है? O है। ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। इतनी अत्यल्प दूरी अगर dx है और इतनी दूरी x है, समझे? लिखा है एकल बिंदु आवेश, एकल मतलब एक है, बिंदु आवेश है ये, इसके कारण विद्युत विभव निकालना है बिंदु P पर। तो हमने बिंदु P पर मान लिया विद्युत विभव निकालना है, तो हम विद्युत विभव कैसे आएगा? W/Q0 से। Q0 को तुमको लाना पड़ेगा, कहाँ से? अनंत से या किसी बिंदु से। तो हम मान लें कि Q0 कहाँ रखा है? बिंदु A पर रखा है। तो हम पहले तो हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि माना एक +Q कूलाम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, बिंदु O पर रखा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। A से अत्यल्प दूरी पर बिंदु B है ना, जिसकी अत्यल्प दूरी कितनी है? dx है, ठीक है। अब हम क्या करें? dx है तो Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य, Q0 को A से B तक लाएंगे, समझ लें। पहले तो हम इसकी थ्योरी लिखेंगे इस फिगर की कि Q0 कहाँ रखा है? O पर रखा है। O से r दूरी पर बिंदु P है। O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। Q0 को A से अगर B तक लाएं तो लाने में किया गया कार्य, अगर हमको कार्य मिल गया तो हम कहाँ पहुंचने लगेंगे? विभव पर। V बराबर W/Q0। पहले हम Q0 को लाएंगे A से B तक, फिर हम Q0 को कहां से पर लाएंगे? अनंत से बिंदु P तक, ठीक है, अनंत से बिंदु P तक। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि Q एवं Q0 के कारण विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q/R x²। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है ना। अगर Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालें तो हम जानते हैं AB बराबर क्या है? स्मॉल dx
अगर हम इसकी बात करें विस्थापन के केस में, विस्थापन तो माइनस dx। क्यों? क्योंकि ये इधर आ रहा है, ए से बी इधर आ रहे हैं, तो माइनस का dx। तो dx की वजह से कार्य कैसा रहेगा? बहुत छोटा। dx एक छोटा सा अवयव है, इसलिए कार्य भी छोटा रहेगा। dw बराबर 1/4πε0 इंटू q0 अपान एक्स स्क्वायर और माइनस का dx। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल में गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल में गुणे विस्थापन, तो बल इतना, विस्थापन इतना, है ना। तो ये तो हो गया ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब अगर हम यहीं पर कह लें कि Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से बिंदु P तक लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? समाकलन। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। तो कर दीजिए समाकलन। तो समाकलन करने पर देखेंगे क्या मिलेगा। कर दीजिए समाकलन। समाकलन करेंगे तो बनेगा हमारे पास, जब dw का समाकलन होगा तो dw बदल जाएगा कैपिटल W में। कहने का मतलब dw का कर दिया हमने समाकलन। dw का समाकलन कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट टू r बराबर कहाँ से कहाँ तक? अनंत से बिंदु P तक। ऐसे था, बिंदु P ये r था, अनंत से लाएंगे r तक, तो इनफाइनाइट टू r। ठीक है, माइनस चिन्ह जो माइनस dx वाला था उससे बाहर ले लिया, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट टू r 1/4πε0 q0 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लें, -1/4πε0 q0 अपान एक्स q0 इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट टू r। इसका x पावर 2 को ऊपर ले जाएं, x पावर -2 इंटू dx। इसका आप क्या कर देंगे हम लोग? समाकलन। तो इसका कर दीजिए समाकलन। इसे समझ लें, dw बराबर इतना था, एक्स स्क्वायर को हमने किस में बदल दिया? x पावर -2 में। इसका समाकलन करें तो समाकलन करना आता होना चाहिए कि x पावर -2 और dx का अगर समाकलन करें तो पहले क्या कर लेते हैं? x पावर -2 प्लस 1 कितना हो गया? ये माइनस का 1 और इतना ही लिख लेंगे माइनस, इतना ही क्या लिख लेंगे? -2 प्लस 1। तो इसे देखें कितना बना? x पावर -1 अपान -1, कहने का मतलब -1 अपान x, क्योंकि -1 है ही। x पावर -1 को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x पावर प्लस का बने -1 अपान x। तो इस चीज का समाकलन हमको कितना मिलेगा? इतना, -1 अपान x, तो -1/4πε0 q0, है ना। मैथ वाले उनको ज्यादा समझ में आया होगा। समाकलन करने पर एक घात जोड़ देते हैं, जितना यहाँ होता है उतना अपान में लिख लिया तो इतना बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा -1/x इनफाइनाइट टू r, माइनस चिन्ह को बाहर लाएं तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4πε0 q0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो W बराबर 1/4πε0 q0 अपान r, क्योंकि 1 इनफाइनाइट की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये तो हमारा मिल गया क्या? कार्य। इसे समीकरण नंबर 2 कह दें।
इसे समीकरण नंबर 2 कहते हैं। ठीक, चलिए अब क्या कर लेते हैं, V बराबर W/Q0 से, तो V बराबर W का मान 1/4πε0 Q0/R इंटू 1/Q0। V बराबर W/Q0, W और Q0, W की वैल्यू रखी, Q0 से Q0 को कैंसिल कर दिया, तो V बराबर क्या 1/4πε0 Q/R, इतना वोल्ट। ठीक है, अब आगे है ना, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, है ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहले ही मान लेते हैं, माना माध्यम का परावैद्युतांक K है तो हर जगह K आ जाता, हमने Y माना तो Y के हिसाब से कर दिया। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो V बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R, और निर्वात वायु के लिए K का मान क्या होता है 1, निर्वात या वायु के लिए K का मान 1, तो K बराबर 1, ये निर्वात या वायु के लिए है, और ये माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो इस आधार पे कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, बिंदु आवेश के कारण या फिर एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब क्या है, ये एक ऐसे पॉइंट है, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। कहने का मतलब कोई ऐसे निकाय है, कोई सिस्टम है, तो मान लीजिए Q1 Q2 प्लस के Q3 माइनस Q3 Q4 और माइनस Q5 से मिलकर बना है ना, जिनकी बिंदु P से दूरियां R1 क्रमशः R1 R2 R3 R4 R5 है, विभव क्रमशः ऐसा मान लें। कहने का मतलब अनेक बिंदु आवेश से मिलकर एक निकाय बना, तब वैद्युत विभव क्या होगा, तो है ना, विभव क्रमशः अगर हम माने V1 V2 V3 V4 V5 है, तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, कहने का मतलब 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 प्लस 1/4πε0 माइनस Q4/R4, ध्यान दें माइनस Q4 प्लस 1/4πε0 माइनस Q5/R5, तो 1/4πε0 कॉमन, क्या बचा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 माइनस Q4/R4 माइनस Q5/R5। हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसा योग? बीजगणितीय। कहने का मतलब अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस के साथ लें, माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ लें। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो हमने बीजगणितीय योग के बराबर कर दिया। ये प्लस का था प्लस में रखा, प्लस था प्लस में, प्लस था प्लस में, ये माइनस था तो माइनस में कर दिया। ठीक है, तो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि जब विभव आपको जोड़ने होंगे तो चिन्ह के साथ आप जोड़ेंगे। अगर कहीं माइनस चिन्ह लगा है तो वहां माइनस चिन्ह को दर्शाएंगे, है ना। अगर आपको विभव जोड़ना है और आवेश ऋणात्मक है तो आपको विभव को ऋणात्मक करना पड़ेगा, विभव को ऋणात्मक करना पड़ेगा। अगला हमारे पास टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति हम 3 स्थितियां पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करें, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लें। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लें, माइनस क्यू प्लस क्यू, ओ बिंदु एल और एल, एक बिंदु पी जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ऐसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O है, कुल लंबाई 2l है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ये r इतनी l, तो इतनी कितनी बची? r माइनस l। ये कितनी हो जाएगी? इतनी r इतनी l, r प्लस l। क्लियर? तो हम चीजें कैसे लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना, के परावर्तितांक वाले माध्यम में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, या फिर के परावर्तितांक वाले माध्यम में रखा है, वैद्युत क्षेत्र नहीं मानेंगे, है ना। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। AP बराबर R माइनस L होगा, BP बराबर R प्लस L होगा, है ना। तो हम लिखेंगे प्लस Q के कारण P पर वैद्युत विभव तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना? R माइनस L। समीकरण नंबर 1। VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L। समीकरण नंबर 2। परिणामी विभव V बराबर VA प्लस VB, जोड़ दीजिए दोनों को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L। इन दोनों को जोड़ लें, सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए क्या करें? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लें, क्या बचा? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ये माला माइनस मिलके यहाँ क्या कर देगा? माइनस चिन्ह। एलसीएम ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम कितना आएगा? R माइनस L इंटू R प्लस L। ऊपर बनेगा R प्लस L माइनस R माइनस L। ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, R से R कैंसिल,
आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, एल और माइनस एल मिलके 2l अपान ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन एल, सो आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर छोड़ने पर, एल स्क्वायर छोड़ने पर, छोड़ दीजिए एल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, जब एल स्क्वायर आप छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए v बराबर 1/4πε0 इंटू 2ql या फिर 2l इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और हम ये जानते हैं कि p बराबर 2l इंटू क्यू होता है, p बराबर 2ql, वैद्युत द्विध्रुव आवेश, तो v बराबर 1/4πε0 इंटू p अपान आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया, वैद्युत p अपान आर स्क्वायर इतने वोल्ट, ये क्या है, वैद्युत विभव। कब वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। और हाँ, जिनके पास चैप्टर 3 के नोट्स नहीं पहुंचे हैं वो चैप्टर 3 के नोट्स के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लें या ले लें, है ना। धन्यवाद।